आपको बताऊंगी एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक्सेप्शन ट्री के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन और स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एक्सेप्शंस एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये अकर होती हैं तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती हैं और ये प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट करती हैं और प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल टर्मिनेट नहीं होता। अब सपोज हमारे पास 7 स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम में और 4th स्टेटमेंट में एक्सेप्शन अकर हो रही है, तो क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देती हैं। अब है एक्सेप्शन ट्री में थ्रोएबल क्लास हमारे पास बेस क्लास होती है और इससे दो सब क्लासेस डिराइव हो रही हैं, एरर्स और एक्सेप्शन। एरर जो होते हैं हमारे पास ये जेवीएम में अकर होते हैं, ये एप्लीकेशन में अकर नहीं होते, इसलिए कंपाइलर इन्हें चेक नहीं करता। और अब एरर्स की सब क्लासेस में है हमारे पास वर्चुअल मशीन एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर। जब हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हीप में स्टोर होते हैं, तो अगर हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और हीप में स्पेस नहीं है तो जेवीएम आउट ऑफ मेमोरी एरर थ्रो करेगी। और फंक्शन कॉल और लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं स्टैक में। और अगर स्टैक में स्पेस नहीं है और हम न्यू लोकल वेरिएबल स्टोर करवाना चाह रहे हैं या फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं तो जेवीएम स्टैक ओवरफ्लो एरर थ्रो करेगी। इसी तरह एक्सेप्शंस की भी दो सब क्लासेस हैं, आईओ एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शंस जो होती हैं ये चेक्ड एक्सेप्शन की एग्जांपल है और जो कंपाइलर होता है हमें ये फोर्स करता है कि आप इनको हैंडल करें तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। दूसरी है रन टाइम एक्सेप्शंस। कंपाइलर हमें फोर्स नहीं करता कि हम रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करें और इसकी सब क्लास में आ जाता है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शंस। अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की 2 टाइप्स होती हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक्ड एक्सेप्शंस को रन टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और चेक्ड एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन एक्सेट्रा। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं, वो एक्सेप्शन जिन्हें कंपाइलर चेक नहीं करता वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं। अगर हम उनको हैंडल करें या इग्नोर करें कंपाइलर एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए। अब मैं आपको अनचेक्ड एक्सेप्शंस को डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगी कि कैसे अनचेक्ड एक्सेप्शंस अगर होते हैं। मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रही हूँ तो मैं स्किनर क्लास को इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्किनर। अब मैं मेन मेथड ऐड कर लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं स्किनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ, एससी उसको नाम दे देती हूँ और न्यू स्किनर और सिस्टम डॉट इन। अब मैं यूज़र से एक इनपुट लेना चाह रही हूँ नंबर, तो मैं उसको स्टोर करवा देती हूँ ए में, इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट। सॉरी मैंने स्पेस यहाँ पे डाल। अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो नंबर इंटर करे 500 को उस नंबर पे डिवाइड कर दूँ। सिस्टम डॉट प्रिंट ln और मैं दे देती हूँ 500 डिवाइडेड बाई ए। अब इस प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब इसको रन करके देखते हैं कि आया कि ये आउटपुट सही देता है या नहीं। अगर मैं इसको वैल्यू दूँ 2 तो इसका 250 रिजल्ट आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 10, 50 आ गया। लेकिन इन केस अगर यूज़र इंटर कर देता है 0 तो क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर हो गया, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। ये रन टाइम एक्सेप्शन उस वक्त अकर होते हैं जब प्रोग्राम जो है वो यूज़र इनपुट को हैंडल नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक और अनचेक्ड एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का डेमो करके बताती हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और मैं एक एरे ले लेती हूँ इंट इज इक्वल टू, आगे कोई भी मैं एलिमेंट्स इसमें ले लेती हूँ 1 2 3 4। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ 5th नंबर वाला एलिमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ 5 वाला एलिमेंट। अब देखें इस प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, लेकिन ये रन तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हुआ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन है क्योंकि हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स है वो तो 4 ही एलिमेंट्स हैं और हम 5 इंडेक्स वाला एलिमेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन अकर हुआ।
अब हैं चेक्ड एक्सेप्शंस। ये वो एक्सेप्शंस होती हैं जिन्हें कंपाइलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए चेक करता है और हमें फोर्स करता है कि हम प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए इनको हैंडल करें। अब आपको चेक एक्सेप्शन का डेमोस्ट्रेशन करके बताती हूँ कि चेक एक्सेप्शंस किस तरह कर होते हैं। मैंने पहले फाइल क्लास इंपोर्ट कर ली और फिर फाइल रीडर क्लास इंपोर्ट कर ली। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ java.io.static, अगर मैं ये क्लास इंपोर्ट करवा लेती हूँ तो java.io.static मैं क्लास इंपोर्ट करवा लेती हूँ तो ये दोनों क्लासेस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब ये क्लास हम इंपोर्ट करवाते हैं तो आयो पैकेज में जितनी क्लासेस डिफाइन होती हैं उन सबको हमारा प्रोग्राम इंपोर्ट कर लेता है। जो जो हमारे प्रोग्राम में ज़रूरत होती हैं वो सब इंपोर्ट कर लेता है। और फिर मैंने मेन मेथड में फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसकी कंस्ट्रक्टर को एज अ पैरामीटर फाइल का पाथ दे दिया है। इसी तरह एक फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके कंस्ट्रक्टर को फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। अब ये हमारे पास ये रेड कलर की लाइन आ रही है। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर हमें फोर्स कर रहा है कि आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस एक्सेप्शंस को हैंडल करें। देखें क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर मैं क्लास रीडर के फंक्शन रीड और क्लोज को यूज़ करती हूँ तो आयो एक्सेप्शन अकर होंगे। ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हो रहा था। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ fr.close तो हमारे पास साथ ही आयो एक्सेप्शन भी अकर होने लग जाएगा। देखें ये चेक्ड एक्सेप्शन हैं क्योंकि कंपाइलर हमें कंपाइल टाइम पे फोर्स कर रहा है कि आप इन एक्सेप्शंस को हैंडल करें तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब इसे रन करके भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन और आयो एक्सेप्शन अकर हो रहे हैं। ये थी एग्जांपल्स चेक्ड एक्सेप्शन की। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एक्सेप्शन। सबसे पहले है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में डेमोस्ट्रेट करके भी बताया। और ये उस वक्त अकर होते हैं जब हम एरे इंडेक्स जो है वो नेगेटिव पास कर दें या इलीगल या उस एरे के साइज से के इक्वल या ग्रेटर इंडेक्स पास करें, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए या डिस्प्ले करना चाहिए तो जेवीएम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करेगी। नेक्स्ट है असर्शन एरर। ये एरर की सब क्लास है। जावा में असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो हम प्रोग्राम के असम्पशंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर असर्शन फेल हो जाती है तो हमारे पास असर्शन एरर अकर हो जाता है। प्रोग्राम में हम असर्शन इस तरह यूज़ करते हैं, असर्ट का कीवर्ड, उसके बाद expression1 कॉलन expression2। फॉर एग्जांपल असर्ट और उसके बाद मैं लिखती हूँ 18 कॉलन और दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर देती हूँ नॉट वैलिड। अगर यूज़र जो है वो नंबर एंटर कर देता है 18 तो हमारे पास वो तो हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर हमारे पास 11 एंटर कर देता है या इस तरह तो हमारे पास असर्शन एरर अकर हो जाएगा और साथ ही नॉट वैलिड डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास है और ये उस वक्त अकर होती है जब हम इलीगल आर्गूमेंट्स मेथड को पास करते हैं। अगर एक मेथड है उसको हमने परसेंटेज पास करनी है, परसेंटेज तो 1 से 100 तक ही होगी, लेकिन अगर यूज़र एंटर कर देते हैं 101 तो क्या होगा, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। इसी तरह अगर आर्गूमेंट्स की जो फॉर्मेट है वो भी चेंज होगा, इनवैलिड होगा तो आर्गूमेंट जो होंगे वो इलीगल होंगे उस मेथड के लिए। तो मेथड जो होगा वो आर्गूमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो हमारे पास इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन अकर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास होती है। ये उस वक्त अकर होते हैं जब प्रोग्रामर कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करे जो उस वक्त इलीगल हो, लेकिन किसी और वक्त अगर वो एक्शन परफॉर्म करे तो वो लीगल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम आइट्रेटर के दो फंक्शंस की एग्जांपल लें, नेक्स्ट एंड रिमूव, तो अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किए बगैर रिमूव फंक्शन को पहले कॉल कर देते हैं तो हमारे पास इलीगल स्टेट एक्सेप्शन अकर होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो होता है मेथड ये कर्सर को उस एलिमेंट पे प्लेस करता है जिसको हमने रिटर्न करना है और रिमूव फंक्शन उस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन इनिशियलाइजर। ये एरर की सब क्लास है। ये उस वक्त अकर होता है जब स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक को जावा एवेल्यूएट ना कर सकता हो या स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक में कोई और एक्सेप्शन अकर हो जाए तो वो हमारे पास एक्सेप्शन इनिशियलाइजर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैं आपको डिमोस्ट्रेट करके बताती हूँ। इस प्रोग्राम में देखें ये स्टैटिक ब्लॉक है और इसमें मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रही हूँ 42 डिवाइडेड बाय 0 से। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा, लेकिन जब ये स्टैटिक ब्लॉक में होगा तो ये एक्सेप्शन इनिशियलाइजर की कैटेगरी में आएगा। अब मैंने मेन मेथड में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि एक्सेप्शन इनिशियलाइजर अकर होगा या अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा। ये देखें हमारे पास एक्सेप्शन इनिशियलाइजर एरर अकर हुआ है और साथ में ये भी बताया कि ये किससे काज हुआ है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन से काज हुआ है जो कि स्टैटिक ब्लॉक में था। इस तरह एक्सेप्शन इनिशियलाइजर एरर रन टाइम में प्रोग्राम में अकर होते हैं। नेक्स्ट है क्लास कैश एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन होती है। ये उस वक्त अकर होती है जब हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में कैश करना चाहें और इन दोनों क्लासेस के दरमियान कोई भी रिलेशन ना हो तो जेवीएम क्लास कैश एक्सेप्शन थ्रो करेगी। नेक्स्ट है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास है।
फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नल ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को इन्वोक करना चाहते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर होगा। इसी तरह अगर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसे नल वैल्यू साइन कर देते हैं और हम जो है उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो JVM नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगी। अब मैं आपको एक प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करके बताती हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस तरह कर होते हैं। मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन के नाम से एक क्लास बना लिया। अब मैं मेन मेथड ऐड कर देती हूँ और एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करती हूँ और उसको असाइन कर देती हूँ नल। अब मैं स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ और उसको डिस्प्ले करना चाहती हूँ। मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println में s डॉट लेंथ फंक्शन। अब देखिए ये कोड बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा और ना ही कंपाइलर हमें फोर्स कर रहा है कि आप इस एरर को हैंडल करें। अब इसको मैं रन करके देखती हूँ। अब देखिए हमारे पास नल पॉइंटर रिसेप्शन अकर हो रहा है। इस वजह से कंपाइल टाइम पे हमें नहीं पता चला, जब हमने रन किया तभी हमें पता चला कि इसमें एक एक्सेप्शन अकर हो रहा था। नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन की सब क्लास होती है। ये उस वक्त अकर होती है जब हम एक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट करना चाहें और वो स्ट्रिंग एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में ना हो तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होता है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट करके बताती हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है एक्सेप्शन और इस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इंटीजर में, तो मैंने इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन यूज़ किया और उसमें स्ट्रिंग को पास कर दिया है। अब ये कोड बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं अकर हो रही। अब इसे रन करके देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रिंग एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं होगी और हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते होंगे तो हमारे पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होगी। अगर मैं एक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लेती हूँ और इस नंबर को प्रिंट करवाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह स्ट्रिंग के लिटरल में एक नंबर दे देती हूँ तो अब देखें क्या होता है। हम रन करके इसे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास नंबर प्रिंट हो गया 1 2 3 क्योंकि अब स्ट्रिंग जो है वो एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में है कि वो एक, इसका मतलब है स्ट्रिंग 1 2 3 में कन्वर्ट हो गई है इंटीजर में और जो स्ट्रिंग थी वो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में थी, इस वजह से एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ। नेक्स्ट है स्टैक ओवरफ्लो एरर। ये एरर की सब क्लास है और जब स्टैक में फंक्शन कॉल या लोकल वेरिएबल को स्टोर करने की स्पेस नहीं होगी तो JVM स्टैक ओवरफ्लो एरर थ्रो करेगी। नेक्स्ट है नो क्लास डेफ फाउंड एरर। ये एरर की सब क्लास होती है। ये उस वक्त अकर होती है जब क्लास की डेफिनेशन कंपाइल टाइम पे तो मौजूद हो लेकिन जावा क्लास बाद में रन टाइम पे अवेलेबल ना हो तो JVM नो क्लास डेफ फाउंड एरर थ्रो करेगी।